अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम गोल्ड की अपडेट लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस किया था 2 जनवरी को फ्राइडे वाले दिन के गोल्ड इस टाइम जो है ना एक गैप की दे के मार्केट ओपनिंग की और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक ये रेजिस्टेंस हमने मार्क की थी और सेकंड हमने ये रेजिस्टेंस मार्क की थी और गोल्ड जो है ना इसी रेजिस्टेंस से डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे आ गया और हमने गैप आइडेंटिफाई किया था कि गोल्ड जो है ना ये गैप लाजमी फिल कर सकता है। तो मैंने वीडियो में बार बार कहा था गैप फिल होने का लाजमी वेट करना है। जैसे गैप फिल होके इन साइड क्लोजिंग देगा तो देन हम एंट्री लेंगे। तो जैसे गैप फिल हुआ इसने यहाँ पे आके हमें क्लोजिंग दिया तो यहीं से हमारी बाइंग की एंट्री बनती है और यहीं से जो है ना गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने एक दो कैंडल बनाई हुई है और मार्केट क्लोज हो चुकी है। और मंडे मॉर्निंग की बात करते हैं। मंडे मॉर्निंग में गोल्ड कैसे ओपन हो सकता है? सबसे पहले फंडामेंटली तौर पर बात की जाए तो जो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया उसकी इम्पैक्ट जो है ना गोल्ड मार्केट में आएगा। गोल्ड मंडे मॉर्निंग को बुलिश ओपन हो सकता है। गोल्ड की मार्केट मंडे मॉर्निंग को बुलिश है और दोबारा ये यहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक जाने के बाद ट्रिपल टॉप लगाने के बाद मे भी गोल्ड यहाँ से रिवर्सल दोबारा से आ जाए और अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता तो फिर ये वाला जोन जो है गोल्ड के रिवर्सल होने का। गोल्ड में जिस तरह से दिसंबर के लास्ट 15 डेज में बुलिशनेस थी उस तरह से बुलिशनेस गोल्ड में नहीं है। गोल्ड में जस्ट एक इस जो है ना न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश जाएगा। ओवरऑल गोल्ड में उस तरह से बुलिशनेस इस टाइम नहीं है जिस तरह से दिसंबर के लास्ट वीक में थी। तो अभी यहाँ से हमारी एंट्री रनिंग है और मंडे मॉर्निंग एक्सपेक्टेड है कि बुलिश जाएगी। आप ट्रेड को होल्ड करें और यहाँ तक जो है ना अपना एक इजीली टारगेट लें। तो जैसे आपको टारगेट अचीव होता है तो फिर आप वेट करें कि मार्केट आगे फर्दर ऊपर जाती है या यहीं से जो है ना एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करके वापसी आती है। यहाँ से भी आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, यहाँ से भी आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी। आपने हमेशा अपने एरिया के स्वीप होने का वेट करना है। आपने वापसी अपने फेवर में क्लोजिंग कैंडल का वेट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे फेवर में कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो देन मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगी। इस जोन पे भी आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी। अपने जो है ना क्लोजिंग का फेवर में वेट करना है। क्लोजिंग फेवर में आएगी तो आपने एंट्री लेनी है और यहाँ से भी अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर जाती है यहाँ से भी आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। कैंडल के क्लोजिंग होने का वेट करना है। जब तक कैंडल आपके फेवर में क्लोज ना हो आपने सेलिंग एंट्री नहीं लेनी। और जो है बड़े टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड को देखें तो अगर हम मंथली पे जाएं तो क्योंकि हमारे साल की क्लोजिंग हो चुकी है मंथ में देखते हैं गोल्ड हमें मंथ में क्या बता रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना अक्टूबर की कैंडल थी। अक्टूबर की कैंडल का ये हाई लगा था तो ये फिर आगे नवंबर की कैंडल बनी, ये भी इनसाइड क्लोजिंग हुई और दिसंबर की कैंडल बनी, ये भी अक्टूबर के इनसाइड क्लोजिंग हुई। तो अभी तक जो है ना टोटल अक्टूबर का जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ। हाई स्वीप हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो आप जिस तरह से तीन जो है ये कैंडल बनी है 3 मंथ की, तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड में अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये जो है एक्सट्रीम कॉर्डर ब्लॉक जो है दिसंबर की कैंडल का, ये जो एक्सट्रीम कॉर्डर ब्लॉक है यहाँ से हम गोल्ड में दोबारा से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो जो एक्सट्रीम कॉर्डर ब्लॉक है हमने वहाँ से सेलिंग एंट्री लेनी है। विदाउट कंफर्मेशन हमने सेलिंग एंट्री नहीं लेनी। और मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड में इस टाइम से एक अल्ट्रा बुलिशनेस हमें नहीं नजर आई, बल्कि यही नजर आई है कि गोल्ड ने अपने हाई स्वीप किए और अक्टूबर के अंदर इन साइड क्लोजिंग दी है। तो अक्टूबर की जो है क्लोजिंग के अंदर नवंबर की क्लोजिंग भी है, दिसंबर की क्लोजिंग भी है। अक्टूबर का सिर्फ हाई स्वीप हुआ है। तो अब जो गोल्ड की सपोर्ट बनती है ना, मेजर सपोर्ट अब गोल्ड की ये वाला जो जोन है ना 34 से 35 वाला जोन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है गोल्ड का। अगर गोल्ड में लॉन्ग टर्म सेलिंग आती भी है तो गोल्ड में सेलिंग यहाँ तक आ सकती है। 3450 से लेकर 35 तक का जो जोन है ये गोल्ड का स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश होकर सीधा आ जाएगी ये 7000 पे। और गोल्ड में जो है इसकी एक्सट्रीम के जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस जो दिसंबर का जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है 4540 से लेकर 4550 तक का जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। हैवी किस्म की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। यहाँ से गोल्ड में हैवी सेलिंग आ सकती है और यहाँ से एक लंबी जो है ना यहाँ तक 3450 तक सेलिंग आ सकती है गोल्ड में। तो गोल्ड में फिलहाल तो थोड़ी सी बुलिशनेस आएगी क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है जिसकी वजह से मार्केट में बुलिशनेस आएगी। लेकिन ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम में ये बेरिश है। गोल्ड में हैवी किस्म की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में इस जोन से बहुत हैवी किस्म की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो अपनी जो है ट्रेड्स को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है, ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड बेरिश है। तो इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी थी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।